नमस्कार दोस्तों, एएस एजुकेशन सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज हम आपको नया अध्याय दशमलव भिन्न पढ़ाने जा रहे हैं। दशमलव भिन्न, तो दशमलव भिन्न जान लीजिए क्या होता है। दशमलव भिन्न, दशमलव भिन्न आपको भिन्न पढ़ाई गई ऐसी भिन्न जिसका हर 10 की घात में हो। ऐसी भिन्न जिसका हर 10 की घात में हो, कामा दशमलव भिन्न कहलाती है। दशमलव भिन्न कहलाती है। इसके बाद दशमलव का संकेत। दशमलव का संकेत होता है, ये ऐसे डॉट लगा देते हैं, ये दशमलव का संकेत है। अब आप इसके उदाहरण लिख लीजिए। जैसे देखता हूँ उदाहरण, जैसे हमने कहा ऐसी भिन्न जिसका हर 10 की घात में। तो भिन्न में आपको बताया था अंश बटे हर होता है। जैसे लिखा है यहाँ पे 1/10। तो ये ऐसी भिन्न जिसका हर 10 है, या 10 की घात चाहे 1 हो, 2 हो, 3 हो, कुछ भी हो। तो 1/10 इसको हम दशमलव भिन्न में कैसे लिखेंगे, 1 लिखेंगे और यहाँ पे 1 अंक पर डॉट लगाएंगे ऐसे, तो दशमलव 1 हो जाएगा। 1/10 की घात अगर हम 2 कर देते हैं, 10 की घात 2 का मतलब 100 होता है। 1/100 का मतलब होगा 0.01। 1/10 की घात 3 कर दे, 10 की घात 3 का मतलब 1000 होता है, मतलब 0.001। तो इस तरह से कुछ भी हो। आगे मान लीजिए और कर देते हैं, मान लो 5/100 कर दिया जाए। इसका मतलब दशमलव, यहाँ पे 2 जीरो हैं तो 2 अंक पर 0.0 और यहाँ पे 5। तो ये होता है भिन्न का दशमलव रूपांतर। अब इसमें हम लोग दशमलव भिन्न में हम लोग 2 बातें सीखेंगे। एक तो दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना, और दूसरा साधारण भिन्न को दशमलव में बदलना। तो ये बदलने वाली बातें आगे सीखेंगे। सबसे पहले तो दशमलव वाली जो संख्याएं हैं, उनको और उदाहरण देख लीजिए। जैसे अभी उदाहरण लिखवाए थे हमने। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 25/10 हो, तब इसको दशमलव भिन्न में कैसे बदलेंगे। तो 1 जीरो है यहाँ पे, 1 अंक पर दशमलव, 2.5 हो जाएगा। 25 बटे मान लीजिए 1000 है, तो यहाँ पर चूँकि 3 जीरो तो 3 अंक पे दशमलव लगेगा। यहाँ पे अंक 2 ही हैं, 2, 5, तो 1 जीरो बढ़ा के ऐसे 0.25 लिख लेंगे। अब गणित में जैसे कि मौलिक गणितीय संक्रियाएं 4 होती हैं, जोड़, घटाना, गुणा और भाग। तो दशमलव भिन्न पर भी दशमलव भिन्नों पर चारों मौलिक गणितीय संक्रियाएं की जाती हैं। ये चारों मौलिक गणितीय संक्रियाओं की बात कर रहे हैं हम। तो ये 4 मौलिक गणितीय संक्रियाएं क्या होती हैं, जोड़, पहला, दूसरा होता है आपका घटाना, जोड़, घटाना, गुणा, और नंबर 4 पर होता है भाग। जोड़ का संकेत होता है ये प्लस, इसका संकेत होता है ये माइनस, इसका संकेत ये
मल्टीप्लाई होता है, इसका संकेत ये डिवाइड होता है, ये संकेत हैं। तो ये चारों की चारों मौलिक गणितीय संक्रियाएँ दशमलव भिन्नों पर भी की जाएंगी। आइए अब एक एक मौलिक गणितीय संक्रिया को हम उदाहरण के तौर पर सीखते हैं। जैसे हमारे पास पहला मौलिक गणितीय संक्रिया जोड़ है, तो जोड़ का हम एक उदाहरण सीखते हैं। उदाहरण मान लीजिए हमारे पास 2.57 कामा 3.12, ये दो दशमलव भिन्न हैं, इनको हमें क्या करना है, जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए हमें ध्यान रखना है कि जो दशमलव का बिंदु होगा वो बिल्कुल सामने होना चाहिए, दशमलव के नीचे दशमलव होना चाहिए। ये दशमलव इसके नीचे है, तो 3.12 लिखना है। दशमलव के बाद वाले अंक ऐसे लिख देंगे, दशमलव के पहले वाले अंक ये, बस इसको हमें जोड़ना है, प्लस लगाएंगे। 7 2 9 5 1 6। जोड़ने का तरीका बिल्कुल सेम टू सेम, दशमलव के नीचे ही दशमलव आएगा, 3 2 5, ये जोड़ हो गया। घटाने में और जोड़ने में दोनों में एक काम करना है कि आपका दशमलव बिंदु जो है बिल्कुल दशमलव के सामने सामने होगा। तो ये जोड़ का हो गया पहला सवाल। अगर हमको मान लीजिए घटाना हो, ऐसे हमारे पास दूसरा प्रश्न लिखा हो 7.12 ऋण 2.567, मान लीजिए इस तरह से लिखा हो, तो बस आपको इसको स्तंभों में अरेंज कर लेना है। 7.12 ऐसे लिख लेना। अब इसको घटाना है तो दशमलव बिंदु का ध्यान रखना, दशमलव के नीचे दशमलव, दशमलव के आगे वाले 5 6 7 ऐसे लिखेंगे और पीछे वाला ऐसे लिख लेंगे। तो आपको ये घटाना, माइनस लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ कुछ भी नहीं है, जब कुछ भी नहीं तो दशमलव के आगे हम 0 ऐसे बढ़ा सकते हैं, बढ़ा लेंगे। कुछ भी नहीं तो 0 बढ़ा लेंगे, चाहे जोड़ने में हो चाहे घटाने में हो। अब यहाँ पर 0 में 7 नहीं जाएगा, उधार लेंगे इससे 10, 10 में 7 गया, 3 बचेगा यहाँ पर 1, उधार लेंगे 11 में 6 गए, 5 बचे, यहाँ पर 0 बचा, 0 में 5 नहीं, उधार लेंगे 10, 10 में 5 गया, 5 बचा, दशमलव के नीचे दशमलव, यहाँ पे 6 बचे, 6 में 2 गए, 4 बचा। तो ये जोड़ना घटाने की जो संक्रिया है वो हम इस प्रकार से करते हैं। अब आगे बात करते हैं तीसरी संक्रिया गुणा की। तो दशमलव भिन्नों का गुणा देख लीजिए कैसे करेंगे। सवाल नंबर 3 देखते हैं। यहाँ पर हम 1.2 में मान लीजिए गुणा करना हो 2.5 का, बहुत गुणा आसान है। अब यहाँ पर तो हम सिंपली 25 का पढ़ा पढ़ के दिखा दे रहे हैं, आपको दशमलव से मतलब है। 25 दूनी 50 का 0, 25 से कम 25 और 5 हासिल बचे हैं, तो 25 5 30। यहाँ पे दशमलव से गिने जाते हैं। यहाँ पे एक अंक का दशमलव है, यहाँ पर भी एक अंक पर दशमलव, ये इकाई से गिनेंगे, एक अंक और ये दूसरा 2 अंक, कुल मिला के दशमलव आपका आ जाएगा यहाँ पे 2 अंक पे 1, 2 अंक पे यहाँ पे आ जाएगा। और एक उदाहरण देख लो 4 नंबर, 1.11 गुणा, आपको यहाँ पर 1.11 मान लीजिए ये लिखा हुआ है। तब आप कैसे करेंगे, तो इसका गुणा करना आपको हमने बहुत आसानी से ट्रिक के माध्यम से सिखाया था। ये दशमलव को थोड़ी देर भी भूल जाए तो 111 गुणा 111 है, गुणा करना है तो हमने कहा था 3 अंक का है, तो 1 2 3 तक जाएंगे, फिर घटते हुए 2 1 तक आ जाएंगे। अब यहाँ पे दशमलव हमें लगाना है तो गिन लेंगे, 1 अंक 2 अंक हैं, 2 अंक पर यहाँ है, उसके बाद 3 अंक 4 अंक, 1 2 3 4 अंक पर यहाँ पर दशमलव हम लगा देंगे। तो ये तो हो गई बात गुणा की। अब एक हम भाग की संक्रिया का उदाहरण देखते हैं। उदाहरण नंबर 5 देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास यहाँ भाग करना है 1.35 में, मान लीजिए भाग करना है हमको 5 का भाग करना है, ऐसे मान लीजिए। तो 5 का भाग देना बहुत आसान है, बराबर 5 का भाग करेंगे। इसमें मान लीजिए इसमें दशमलव नहीं है, इसमें दशमलव है, 5 का भाग पहले 1 में करेंगे, 1 में भाग जाएगा, नहीं जाएगा, तो सबसे पहले ये नहीं जाएगा तो 0 बार जाएगा। फिर आगे ये दशमलव यहाँ पर उतार लेंगे। अब ये दशमलव हमने यहाँ कर लिया, अब ये दशमलव यहाँ से ख़त्म। 5 का पाड़ा पढ़ेंगे 13 से ज़्यादा 9, 5 दूनी 10, 3 बचा। 5 का पाड़ा ऐसा पढ़ेंगे 35 से ज़्यादा 9, 5 सत्ते 35। तो ये आंसर आ गया 0.27। एक और उदाहरण देख लीजिए। मान लीजिए दोनों तरफ जब लगा हो दशमलव, 1.21, इसमें भाग करना हो 1.1 का। अब यहाँ पर देख लीजिए कि जब दोनों अंकों पर भाग लगा है, जिसमें भाजक में भी दशमलव लगा हुआ है और भाज्य में भी दशमलव लगा हुआ है, सबसे पहले आप इसको देख लिया करिए कि भाजक में ज़्यादा है या भाज्य में ज़्यादा है। यहाँ पर देखें भाजक में 2 अंकों पर है
भाग में 1 अंक पर दशमलव लगा हुआ है, तो इसको घटा देते हैं। कुल मिला के आंसर में आपका 2 में से 1 अंक कट जाएगा, आंसर में 1 अंक पर लगेगा भाग, और इसको सीधे सिंपली भाग कर देंगे। 11 का भाग करेंगे 121 में, 11 एकम 11, 11 एकम 1, आंसर में 1 अंक पर लगेगा दशमलव, तो 1 अंक पर यहाँ पे लगा देंगे, तो उसका उत्तर आ जाएगा ये। तो इस प्रकार से हमने 4 मौलिक गणितीय क्रियाएँ दशमलव बिंदु पर जोड़, घटाना, गुणा और भाग के उदाहरण देखे।